दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मोक्ष का मार्ग है और प्रेय मार्ग बंधन का मार्ग है। श्रेय मार्ग को अपनाएं और बंधन के मार्ग से बचने का प्रयत्न करें। क्या यह आपका या हमारा पहला जन्म है? जी नहीं। न जाने अब तक आपने और हमने कितने ही जन्म लिए हैं। पिछले समय में पिछले भवों की कोई गिनती नहीं लगाई जा सकती है। पिछले समय में शायद लाखों जन्म भी हमने किए हो और शायद करोड़ों भी जन्म हमने लिए हो। हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पिछले जन्मों की बातें हम भूल जाते हैं। यह बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि हम पिछले जन्मों की बातें भूल जाते हैं। यदि पिछले जन्मों की बातें याद आने लग जाए तो जीना कठिन हो जाएगा। कठिन क्या, असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही जन्म में मनुष्य दुखों से इतना घबरा जाता है कि कोई कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं खुद तो मरेंगे ही, साथ में दूसरे व्यक्ति की भी हत्या कर देते हैं। ये करना बहुत गलत माना गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी अज्ञानता के कारण व्यक्ति सोचता है कि अब मैं संसार से उब गया हूं, परेशान हो गया हूं। घबरा जाता है, व्यक्ति डर जाता है, तब सुसाइड करने के लिए तैयार होता है। तब सोचता है कि इस समस्या से छूटने का तो एक यही उपाय है कि आत्महत्या कर लो, तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। परंतु आत्महत्या करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि अगले जन्म में और अधिक दंड भोगना होता है। जब एक जन्म के दुखों से ही व्यक्ति बहुत अधिक घबरा जाता है, तब यदि उसे पिछले 10-20 जन्मों के दुख और याद आ जाए, फिर तो कहना ही क्या है। आप सोचिए, इतने अधिक दुखों को याद करके व्यक्ति कैसे जी पाएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं जी सकता, बिल्कुल असंभव हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ी और अच्छी व्यवस्था है कि हमें पिछले जन्मों की बातें और दुख याद नहीं रहते हैं। हम पिछले जन्मों के दुख और बातों को भूल जाते हैं। ताकि हम इस जन्म में अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सकें। अब मुख्य विषय तो यह है कि यदि हमें सांसारिक दुखों से छूटकर
उत्तम आनंद की प्राप्ति करनी हो तो अध्यात्म मार्ग, श्रेय मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग अपनाना होगा। इस मार्ग में चलते हुए जो आनंद मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। प्रेय मार्ग यानी वो मार्ग जो हमें बंधन में बांध लेता है, जो हमें जकड़ लेता है, जो बंधन प्राप्ति का मार्ग है। इससे बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है और जन्म लेकर के बहुत से दुख भोगने पड़ते हैं। भौतिक सुख में वह शांति, आनंद, तृप्ति, संतोष नहीं है जो मन इंद्रियों पर संयम करने से, आत्मा परमात्मा का चिंतन करने से, उसका ध्यान करने से मिलता है। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों में बहुत अंतर है और इन दोनों में विरोध भी बहुत है। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाने जैसा है। यदि आप आध्यात्मिक सुख की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो समझो उत्तर दिशा में जा रहे हैं। यदि भौतिक सुख की ओर आप जा रहे हैं तो समझो कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। दो विपरीत दिशाओं में व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकता। यदि आपको सुख भोगना है, भौतिक सुख पाना है, तो आध्यात्मिक सुख छूट जाएगा। और यदि आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो भौतिक सुख छोड़ना होगा। यदि भौतिक सुख में रुचि बनी रहेगी तो ईश्वर या आध्यात्मिक सुख में रुचि बन ही नहीं पाएगी। इस प्रकार से विचार चिंतन करें। बुद्धिमता की बात तो यह है कि आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ है, वही अधिक लाभकारी है। यदि आपकी आध्यात्मिक सुख भोगने की इच्छा हो तो भौतिक सुख भोगने की इच्छाओं को धीरे 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 कम करते चले जाएं और आध्यात्मिक आचरण की ओर धीरे 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 बढ़ते चले जाएं, जिससे आपका आनंद, शांति, उत्साह और धैर्य बढ़ता जाएगा। इसके लिए आपको हमेशा कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार दिनचर्या बनाएं। उदाहरण के लिए आप दिनचर्या में रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, प्रभु की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, प्रार्थना करना, माता पिता की सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्राणियों की रक्षा करना, सत्संग करना आदि करना। अपने दैनिक व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी से धन कमाना, शाकाहारी,
शुद्ध सात्विक भोजन खाना, मांसाहार, शराब, गुटखा, मसाला, तंबाकू आदि नशीली और स्वास्थ्य एवं बुद्धि का नाश करने वाली वस्तुओं से दूर रहना, झूठ, छल कपट, चोरी रिश्वतखोरी आदि पाप कर्मों से दूर रहना, अपने बच्चों को भी ये सब बातें सिखाना और स्वयं भी आचरण करना। आचरण करने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। ओम शांति।